हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम डिफेंस सेक्टर के बारे में। आज दोस्तों, अगर आप डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो आज अच्छी तेज़ी में थी। फॉर एग्जांपल, मज़गांव डॉक आज करीबन दोस्तों 10% से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे दिन के दिन काफ़ी मजबूत भी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। HAL के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली, बट हाँ, वो तेज़ी बहुत टिक नहीं पाई, आप कह सकते हैं। करीबन 0.40% ही ऊपर बंद हुआ, बट ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी बनती हुई दिखी। और BDL यानी भारत डायनामिक्स के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% तक की तेज़ी आप के साथ बंद हुआ स्टॉक। वरना एक समय पर तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर था। ऑलमोस्ट दोस्तों शेयर ने 1100 रुपये का लेवल टच कर लिया था। 1103 रुपये का आज का हाई था, बट 1050 पे शेयर बंद हुआ। तो आज की तेज़ी के पीछे की वजह क्या है कि जो डिफेंस स्टॉक्स थे वहाँ पर आपको इस प्रकार का दमदार अपमूव देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब ये हम समझते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, मज़गांव डॉक, BDL और अदर डिफेंस स्टॉक्स जंप अप टू 11% एज इन्वेस्टर आई FDI पॉलिसी बूस्ट। जी हाँ, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की तेज़ी के पीछे की वजह जो थी वो यही थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकता है, और इससे होगा क्या, पॉलिसी बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए जो डिफेंस कंपनीज थी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया शानदार तेज़ी हमको देखने को मिली। सो देखिए, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में शार्प रिबाउंड का रीज़न सिंपल था कि एक FDI पॉलिसी बूस्ट देखने को मिल सकता है डिफेंस सेक्टर के अंदर। डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों एक जिस अभी पड़ाव में है उसमें कहा गया कि द डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ मैसिव एक्सपांशन। मतलब एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलने वाला है और एक्सपांड यानी और बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री। ऐसा डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के द्वारा कहा गया एट एन इवेंट ऑन February 17। उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन होता हुआ नजर आएगा FDI की पॉलिसीज़ के अंदर। एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रोथ में मदद करेंगे इन द इंडिया डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। तो इस बड़े रीज़न के कारण दोस्तों आज आपको जो डिफेंस सेक्टर है और जो डिफेंस स्टॉक से पर्टिकुलरली वहाँ पर इतना बड़ा अपमूव देखने को मिला। और भी अगर देखिए बात समझे जो आगे उनकी तरह कही गई, उन्होंने कहा कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती हुई नजर आएगी, नहीं PPP मॉडल से ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्रिटिकल इन मेकिंग द कंट्री अ हब फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेक्टर, यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इस पूरे सेक्टर के अंदर। उन्होंने कहा कि जो डिफेंस का बजट फिगर है कुछ इस तरीके से है कि अभी वो करीबन 6.21 लाख करोड़ है। ये 9.5% से 9.5% से दोस्तों बढ़ता हुआ दिखेगा और करीबन 6.81 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आएगा इन द ईयर 2025-2026 यानी FY 26 तक। ये जो बजट है ये जो पूरा फिगर है वो 6.81 लाख करोड़ तक हमको पहुंचता हुआ नजर आ जाएगा। ये दोस्तों कहा गया है किनके द्वारा, जो डिफेंस सेक्रेटरी। उन्होंने कहा कि जो स्टॉक है, मतलब बेसिकली जो आज स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो उनमें तेज़ी का बड़ा कारण यही था बिकॉज ये जो एक ग्रोथ है आती हुई नजर आएगी अगर दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिलता है डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज के अंदर। और अगर इस तरीके से पैसा आता हुआ नजर आएगा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज तो होगा क्या, इससे आपको ऑब्वियसली बात है, देखिए स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी बिकॉज पैसा जो है वो आ रहा है। दिसंबर के अंदर दोस्तों जो एलारा सिक्योरिटीज़ थे उन्होंने अपग्रेड भी किया था मल्टीपल डिफेंस स्टॉक्स को, जिसमें HAL, BDL, BEL, गार्डन रीच ये सब शेयर्स थे ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज। राइट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिलने का एक सबसे बड़ा यहाँ पर कारण था कि इन कंपनीज़ को अपग्रेड भी कर दिया गया था दोस्तों एलारा सिक्योरिटीज़ में। उन्होंने कहा था जो डिफेंस सेक्टर है वो रोबस्ट है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी काफ़ी जगह है इन द रीसेंट ईयर्स, और गवर्नमेंट का जो पुश है सेल्फ रिलायंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और इसीलिए जो स्टॉक्स है इस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े, मतलब 400% तक के रिटर्न जो है वो देते गए। और अब अगर यहाँ पर FDI आता हुआ नजर आएगा तो ग्रो होगा फोकस कहाँ पर, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। और रीसेंट प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखेंगे तो उससे एक बड़ा असर भी पड़ा है वैल्यूएशंस के ऊपर। वैल्यूएशंस भी अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप डाउन हुई है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर HAL के बारे में, राइट, तो HAL दोस्तों पिछले एक महीने में क्लोज टू 20% करेक्ट हो चुका है। और लास्ट 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो मोर देन 30% दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट होता हुआ दिखा है। शेयर का दोस्तों जो हाई था वो क्लोज टू अगर आप देखेंगे तो 5674 का था, और अब आपको 3358 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हर स्टॉक के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिल चुका है। आप गार्डन रीच देखिए, लास्ट 6 महीने में ये शेयर 8% तक करेक्ट होता हुआ दिखा है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। पिछले एक महीने में 11% तक करेक्ट होता हुआ दिख चुका है। भारत डायनामिक्स देखिए, पिछले 6 महीने में करीबन 21% करेक्ट हो चुका है। तो जहां पर दोस्तों आप बहुत बड़ी तेजी देख रहे थे वहां पर अगर आप देखेंगे तो करेक्शन आ चुका है। अब देखिए HAL का जो प्राइस टू अर्निंग है, राइट, जो काफ़ी ऊपर था अब 25.82 पर आ चुका है, 25.82 पर आ चुका है। यहीं अगर आप देखते हैं गार्डन रीच मज़गांव डॉक का
पी तो मजगांव डॉक का पी करीबन 31 पर आ चुका है। ज़रूर बीडीएल थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ सकता है बिकॉज बीडीएल का पी क्लोज टू 68.09 का है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ सकता है। बट स्टिल बाकी अगर आप कंपनीज़ का देखेंगे तो वैल्यूएशन के अंदर एक अच्छा खासा ड्रैग डाउन आपको आता हुआ नजर आया मार्केट्स के करेक्शन के अंदर। जो शेयर्स काफ़ी ज़्यादा चल गए थे वहाँ पर करेक्शन जो है वो आपको आता हुआ दिखा, एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशंस थे वो भी करेक्ट हो चुके हैं। तो इससे वैल्यूएशन करेक्शन से देखिए एक बात सिंपल लगती है कि चीज़ें और बेहतर लगना चालू हो जाती है, बिकॉज जो चीज़ पहले दोस्तों बहुत महंगी लग रही थी अब ऑब्वियसली बात है इतने मार्केट करेक्शन के बाद सस्ती लगती है। लेकिन अगेन आज जो खबर आई है इसका असर ज़रूर पड़ता हुआ दिखा है, लेकिन किस तरीके से देखिए एफडीआई डिफेंस के अंदर आता हुआ दिखेगा ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज देखिए एफडीआई हमेशा अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर नहीं लाया गया। क्रिटिकल मतलब जो देखिए देश के ओवरऑल सुरक्षा के साथ, अगर आप देखेंगे पहले इंश्योरेंस के साथ ऐसा था, राइट, न्यूक्लियर में तो करते ही नहीं अभी भी। तो उन सब सेक्टर्स के अंदर दोस्तों एफडीआई का कोई भी हस्तक्षेप अगर आप देखेंगे तो नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो दोस्तों यही है कि एफडीआई अगर आता हुआ दिखता है तो वो कितने देखिए परसेंटेज में आता हुआ दिखता है, ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बिकॉज डिफेंस सेगमेंट में आज की तेजी के पीछे का रीज़न यही है, राइट। तो ये अपने आप में देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी मार्केट्स में रिएक्शन तो दिया है, बट अगेन बहुत बार देखिए स्टॉक्स जो होते हैं वो याद रखिएगा एक डेट का एडवांस भी देते हैं, राइट। उसके बाद फिर नई फ्रेश सेलिंग आ जाती है। तो आई थिंक न्यूज़ पे बहुत जल्दी खरीदने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसका दोस्तों असर नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे आज, तो आज जिसने यहाँ पर खरीदा ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर जिसने खरीदा फिर अगर आप देखेंगे तो वो नीचे जाता गया। तो अभी मार्केट क्या है देखिए, मार्केट है सेल ऑन राइज। जिस तरीके से तेजी आती है सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है, वो सेलिंग जो है वो और बढ़ती भी नजर आ जाती है। तो ये मार्केट अगर आप देखेंगे उतने सपोर्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं कोई भी कंपनी के अंदर, भले वो XYZ कोई सी भी कंपनी हो, थोड़ा सा सोच समझ के करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट्स अभी उस तरीके के नहीं है जहां पर बहुत बड़ी तेजी है। हाँ, अगर आपका व्यू आज से आने वाले 5-10 साल का है तो वो बहुत डिफरेंट बात हो गई, राइट। उसके लिए तो आप कभी भी शेयर खरीदे, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से 5-10 साल के अंदर कंपनी बहुत बढ़िया करेगी तो फिर वो कोई महंगा नहीं लगेगा। लेकिन जो लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो लेते हैं कि मैं यहाँ पे आज लेता हूँ 1 महीने के अंदर मुझे बेचना है स्टॉक को, तो अभी मेरे हिसाब से देखिए हो सकता है कि वो एग्जैक्ट समय नहीं आया हो। बिकॉज मार्केट्स अभी भी देखिए वो जो स्ट्रेंथ है वो शो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाजार में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और जब तक दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ बाजार के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब बाजार को सब कुछ पता होता है। लेकिन जब बाजार को पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, तब मार्केट्स बहुत ज़्यादा इशू देता है, गिरावट दिखाता है। और वो एग्जैक्टली अभी अगर आप देखेंगे सिचुएशन है, बिकॉज जो टैरिफ की सिचुएशन है, राइट, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो अभी भी देखिए क्लियर नहीं है। अगर हमारी भारत की इकोनॉमी में फिर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो याद रखिए मार्केट्स पलट जाएंगे, तेजी आ जाएगी। बट वो डेटा जब तक हमारे सामने नहीं आता है तब तक कहना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।